अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि रिकॉर्ड हम डेटाबेस से किस तरह अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिलीट को देखा था। सबसे पहले हमने क्या किया था, लेआउट के अंदर जाके डिलीट का बटन बनाया था। तो उसी तरह आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना अपडेट का बटन बना लेते हैं। मैं इसी यहीं डिलीट वाले ही बटन की कोडिंग कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लीनियर लेआउट यूज करने, लीनियर लेआउट में उसके हमने ओरिएंटेशन डिफाइन की हुई है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके बिलो सेट हो जाएगा। अगर हमारे पास एडिटिव लेआउट होता देन हम उसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज हम सेट करते थे वो करते, लेकिन लीनियर लेआउट है तो इसमें ऑटोमेटिकली। इस बटन को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, इस बटन को हम अपने अडॉप्टर के अंदर कॉल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अडॉप्टर की क्लास ओपन करते हैं। यहाँ पे व्यू होल्डर के अंदर आके हम क्या करेंगे, अपडेट, और इसे फाइंड व्यू बाई आईडी कर लेंगे। अपडेट इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी। ओके, ठीक है, बटन कॉल हो गया। अब जैसे हमने डिलीट का बटन क्लिक करना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिलीट का बटन क्लिक करते हैं, होल्डर डॉट डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। अब हमने क्या किया कि हमने किस पे क्लिक लिस्नर लगाना था, सॉरी डिलीट पे लग गया। हमने किस पे लगाना था, अपडेट पे लगाना था। हो गया अपडेट का हमारे पास सेट ऑन क्लिक लिस्नर बन गया। अब क्या करते हैं, हम अपडेट की एक एक्टिविटी बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, आपके पास ये एक्टिविटी का लेआउट चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे अभी अपडेट किया है तो मेरे पास लेटेस्ट के अंदर अपडेट है, उसमें थोड़ा लेआउट का डिफरेंस है। अब हम अपनी किसके अंदर आ गए, अपडेट के अंदर आ गए। अपडेट की एक्टिविटी के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रिलेटिव लेआउट बनाएंगे। अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने क्या करना है, नेम, ईमेल, फोन को अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एडिट टेक्स्ट और बटन दोबारा से बना लेते हैं, या अगर हम अपना दोबारा लिखा हुआ कोड रीयूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने रजिस्टर की जब कोडिंग की थी, रजिस्टर की कोडिंग के अंदर हमारे पास क्या, हमारे पास था नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन और रजिस्टर। अब हम क्या करते हैं, इसी कोड को रीयूज करते हैं। वैसे आप नया भी लिख सकते हैं, पर हमारे पास अगर ऑलरेडी एक कोड अवेलेबल है तो हम उसे रीयूज भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, अपने अपडेट के अंदर जाते हैं और उन कंपोनेंट को पेस्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां भी रिलेटिव लेआउट यूज किया था, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम कहते हैं हम पासवर्ड को अपडेट नहीं करना चाह रहे, हम नेम, ईमेल और फोन को ही करना चाह रहे हैं। पासवर्ड को यहाँ पे खत्म कर देंगे और इसे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे बिलो ईमेल। और यहाँ पे बटन को हम चेंज कर देंगे रजिस्टर्ड से अपडेट में, और बटन का नाम क्या रख देंगे, btn अंडरस्कोर अपडेट। ठीक हो गया। अब अगर हम डिजाइन व्यू में जाए, ये देखें हमारे पास टूल बार, नेम, ईमेल, फोन, ये हमारी आईडी था। अब हम क्या करते हैं, अपडेट के कोड में जाते हैं, एक्टिविटी में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट की क्लास अपनी कॉल करते हैं। एडिट टेक्स्ट क्लास कॉल करने के बाद नेम, ईमेल, फोन, ठीक है। और हम अपना बटन कॉल करते हैं, btn अपडेट। अब हमारे पास ये कंपोनेंट क्रिएट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन कंपोनेंट को फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट नेम। इसी तरह ईमेल इज इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी r डॉट id डॉट ईमेल। फोन इज इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी r डॉट id डॉट फोन। ठीक हो गया। बटन को हम अपडेट कर लेते हैं, r डॉट id डॉट btn अपडेट। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टूल बार को फाइंड यू बाय आईडी कर लेते हैं, r डॉट id डॉट टूल बार। ठीक है। अब टूल बार पे हम क्या करते हैं, डॉट सेट टाइटल कर लेते हैं। अपने टूल बार का क्या टाइटल दे देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी दोबारा इस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, अडॉप्टर के अंदर। अब जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, अपडेट की एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इंटेंट लगाते हैं, न्यू इंटेंट। यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट पास हो गया। हमने कहाँ पे जाना है, अपडेट की क्लास में जाना है। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब हम अडॉप्टर के अंदर होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, फ्लैग सेट करना होता है न्यू टास्क का, ताकि कोई एरर ना आए। देन हम अपनी कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से अपनी क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं और उसके अंदर क्या पास करा देते हैं, इंटेंट पास करा देते हैं। ठीक है। अब बटन पे क्लिक करें तो हम वहां पे मूव ऑन हो जाए। अब इस चीज को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, हमारी ऐप रन हो गई। अब यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं,
जैसे अपडेट के क्लिक करते हैं हम अपडेट एक्टिविटी में आ गए, लेकिन अब हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं आया। हम चाह रहे हैं कि जैसे मैंने इस रिकॉर्ड पे क्लिक किया है ना, तो ये कदीर जीमेल ये नंबर वहां पे शो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज करते हैं, जो क्या करेगा, इंटेंट जैसे उस क्लास में हम गेट करेंगे हमारी वैल्यूज भी आ जाएंगी। अब इंटेंट से हम एक्टिविटी में तो शिफ्ट हो गए, साथ पुट एक्स्ट्रा से हम अपनी वैल्यू भी ट्रांसफर कर देंगे कि वो वैल्यू वहां पे हम उसे यूज ऑन कर सके। तो सबसे पहले हमें इसे की डिफाइन करनी होती है। मैं क्या देता हूँ, नेम देता हूँ। अब इसके अंदर हम कौन सा नेम होना चाहिए कि जब हम उस पर क्लिक करें वही वाला ही पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू क्लास डॉट गेट नेम पास कर देते हैं। इसी तरह हम पुट एक्स्ट्रा करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, एक तो नेम हो गया, दूसरा हमारे पास हमारी ईमेल हो गई, तीसरा फोन हो गया, और चौथा हमारी आईडी हो गई जिसके अगेंस्ट रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो इसी तरह पे यहाँ पे गेट ईमेल, यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं गेट फोन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं गेट आईडी कर देते हैं कि इस आईडी के अगेंस्ट हमने अपडेट करना है। अब अपडेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटेंट की क्लास बनाते हैं, इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा नेम है उसे क्या कर देते हैं वैल्यू असाइन कर देते हैं सेट टेक्स्ट। कौन सी करनी है, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और उसके अंदर हमने क्या पास करा देना है, नेम पास करा देना है। इसी तरह हमने क्या करनी है, ईमेल पे हमने क्या करना है, सेट टेक्स्ट असाइन करना है इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमने ईमेल पास करा देनी है। इसी तरह हमने क्या करना है, फोन पे करना है फोन डॉट सेट टेक्स्ट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा फोन। ठीक हो गया। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग का, जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं आईडी को अपनी गेट कर लेंगे, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, किस चीज को, आईडी की वैल्यू गेट कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम रिकॉर्ड अपना उसके अगेंस्ट अपडेट कर सके। और यहाँ पे मैं लॉग लगा देता हूँ, लॉग के अंदर हम क्या कर लेते हैं चेक करेंगे कि हमारी आईडी आ भी रही है, वैल्यूज जो हम गेट कर रहे हैं ये आ भी रही हैं या नहीं आ रही। नेम ईमेल फोन तो शो हो जाएगा लेकिन आईडी शो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम टैग के अंदर क्या पास करा देते हैं, आईडी का वेरिएबल पास करा देते हैं। अब हम जाते हैं इसे रन करते हैं दोबारा। ओके, ऐप रन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं जैसे रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ व्यू हो गया, और लॉग के अंदर हमारे पास देखें आईडी की वैल्यू नल आ रही है। अब हमने क्या करना है, जब आईडी की वैल्यू गेट नहीं हो रही तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस आईडी को पास करते हुए एज अ स्ट्रिंग बना देते हैं, क्योंकि जब इंटीरियर पास कर रहे होते हैं समटाइम वैल्यू गेट नहीं हो रही होती। तो इस चीज को हम क्या करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारी जो वैल्यू पास हो रही हो ना वो स्ट्रिंग में पास हो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे गेट किसके अंदर किया, स्ट्रिंग के अंदर गेट किया, इंटीजर के अंदर गेट नहीं किया। इस वजह से हमें क्या कर रहा था, नल शो कर रहा था। ओके, ऐप एग्जीक्यूट हो गई। अब हम आके अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं हम देखते हैं हमारे पास आईडी पास हो गई, देखते हैं आईडी गेट हो गई। अब इस आईडी के अगेंस्ट हमने क्या क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, btn update dot set on click listener new view dot on click listener। सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग aim dot get text dot to string string phone dot get text dot to string। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल ईएम लिख देंगे क्योंकि ईमेल हमने एडेड टेक्स्ट भी बनाया हुआ है तो इस वजह से डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की क्लास कॉल करते हैं। जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या हो गया हमारे पास, रिक्वेस्ट मेथड हो गया हमारे पास, मेथड डॉट गेट। दूसरा पैरामीटर क्या हो गया हमारे पास, लिंक एपीआई डॉट यूआरएल। हम अपनी एपीआई किसको कॉल करेंगे, अपडेट को कॉल करेंगे, अपडेट डॉट पीएचपी। और उसके अंदर हमने वैल्यूज कौन कौन सी पास करनी है, हमने नेम पास करना है। नेम को हम क्या दे देते हैं प्लस प्लस एन ए, कि वह एन वो हमने जो गेट की हुई है। इसी तरह हम क्या करते हैं,
ईमेल पास करते हैं, ईमेल के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपनी ईमेल पास करा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फोन पास करते हैं, जो हमने एपीआई में बेसिकली गेट करना होगा वो वैल्यू, और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी आईडी पास करते हैं, ताकि उस आईडी के अगेंस्ट हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो आईडी हम वो स्ट्रिंग वाली कॉल कर लेते हैं, और उसके बाद इसका थर्ड पैरामीटर हम क्या करते हैं, नल बनाते हैं। फोर्थ पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया, न्यू रिस्पॉन्स, लिसनर की रिस्पॉन्स क्या करेगी, और उसके बाद फिफ्थ पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया, हमारा एरर, लिसनर के अगर जो एरर है वो कॉल करेंगे, एरर डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी वोले की रिक्वेस्ट क्यू के अंदर इसे ऐड ऑन करेंगे, डॉट ऐड JSON ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। अब अगर जिस पे एरर दे रहा हो तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जो रिस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पे गेट करना है। रिस्पॉन्स को हम किस में गेट करते हैं, हम अपने रिस्पॉन्स को ट्राई एंड कैच के अंदर गेट करते हैं, एक्सेप्शन EX, ठीक हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, अपडेट की पहले जाके API बना लेते हैं, क्या नाम है, update.php। विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, update.php, ठीक है। अब जैसे कि हमने जब अपडेट की स्क्रीन बना रहे थे, एक्टिविटी बना रहे थे, हमने रजिस्टर वाला ही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ताकि हम एक ही चीज को बार बार कोड लिखने हमने जैसे रजिस्टर का कॉपी पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे भी एपीआई को भी हम कोड लिखा हुआ है उसी को हम रीयूज कर लेते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन उसे कॉपी पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे अपडेट पे आते हैं, ठीक है। अब अपडेट के अंदर हमने क्या करनी है, अपनी क्यूरीज को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं जो जो क्यूरी लगाई हुई है सारी क्यूरीज खत्म कर देता हूँ, ठीक है। क्यूरीज खत्म करने के बाद एक्स्ट्रा जो चीजें हैं खत्म कर देता हूँ। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले नेम, फिर ईमेल, उसके बाद हमने फोन पास किया था, एग्जैक्टली वही पास करेंगे जो यहाँ पे ये हमने दिए एपीआई को गेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने चौथा पैरामीटर पास किया था, चौथा पैरामीटर हमने कौन सा पास किया, आईडी का पास किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी यूज कर लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी बनानी है जिसके अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड क्या हो, अपडेट हो, ठीक है। तो हम अपना डेटाबेस के अंदर जाते हैं, डेटाबेस में जाने के बाद सबसे पहले हम अपना अपडेट की क्यूरी बना लेते हैं जिसे हम वहाँ पे यूज करेंगे, ओके। एग्जाम्पल डीबी के अंदर हमारा यूजर आ गया, हम अपनी क्यूरी के अंदर चले गए, क्यूरी के अंदर जाने के बाद हम अपडेट की क्यूरी लगाएंगे, इसे कंट्रोल ए करके गेट करेंगे, और यहाँ पे आके उस क्यूरी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्यूरी पास आउट हो गई। अब हमने कौन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, नेम, ईमेल, फोन। पासवर्ड को नहीं करना, तो यहाँ पे पासवर्ड का कॉलम निकाल देंगे, निकल गया। आईडी को भी निकाल देंगे, क्योंकि आईडी को अपडेट नहीं करना, लेकिन वेयर की कंडीशन लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो पूरी टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड होगा सारा का सारा अपडेट हुआ जाएगा। तो हम उसे बताएंगे कि बेसिकली इस आईडी को तुमने अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास करा देते हैं नेम जो वेरिएबल है, ऊपर हमने अभी गेट किया है, ईमेल, फोन, और यहाँ पे हमारे पास आईडी, और इसे कॉमा को हटा देते हैं ताकि हमारा एरर रिमूव, ठीक हो गया। अब हमारे पास बेसिकली हमारी एपीआई कंप्लीट हो गई। रिस्पॉन्स किसके अंदर कर रहे हैं, सक्सेस, ट्रू या फॉल्स। तो हम अपना यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आते हैं, एंड्रॉयड में आने के बाद यहाँ पे ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, बोलियन का वेरिएबल बनाते हैं, बोलियन का वेरिएबल बोल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट बोलियन। सक्सेस हमने गेट करना है, सक्सेस गेट करने के बाद इफ कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड एल्स, ठीक है, कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो हमारे पास क्या करें, हमें एक टोस्ट शो करे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पास हो गया हमारे पास, ओके। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोस्ट पास करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, कहाँ पे हम अपडेट की एक्टिविटी में है, अपडेट रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो कर देंगे। इसी तरह टोस्ट को कॉपी करके एल्स में डालेंगे, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटेंट लगा देते हैं कि हमने क्या करना है, अगर रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो हमारे पास कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे, हमें हमारी अपडेट की एक्टिविटी से कहाँ पे अपडेट
कर दे होम की एक्टिविटी पे जहाँ पे हमने रिकॉर्ड व्यू कराया हुआ है, ताकि हम उसी वक्त देख लें कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। इसे इंटेंट कर दे, सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे रन करके टेस्ट करते हैं कि इसे टर्मिनेट कर देंगे। अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना चैनल का नेम लिख देते हैं। चैनल का नेम लिखने के बाद ईमेल में भी अपडेट कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर जनरेट कर रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट कन्वर्टेड टू JSON ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस एपीआई को यहाँ पे हम अपना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एपीआई को log d में पास कर लेते हैं कि हमारी एपीआई सही पास हो रही है या नहीं, log.d। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी एपीआई को कॉन्कैट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमारी वो बिल्ड हो जाए। अब यहाँ पे हमें उसी पे रिकॉर्ड पे ही है। अब हम क्या करते हैं, अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, लॉग के अंदर हमारी वैल्यूज आ रही होंगी, इन पूरे हमारे लिंक आ रहे हैं। अब इस लिंक पे क्लिक करते हैं ताकि हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे लोकल होस्ट बनाना होगा। लोकल होस्ट बना दिया। अब यहाँ पे वो हमारे पास एरर हमें क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स के कौन सा हमें कह रहा है, लाइन चेक कर लेते हैं, लाइन 18 पे। ओके, ये देखें। ठीक है, जब हम पासवर्ड को कट कर रहे थे तो ये एरर आ रहा था। तो कॉपी पेस्ट में कभी कभी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो ये चीज़ आप क्रॉस चेक कर लेंगे। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, रिकॉर्ड ट्रू हो गया। इसी तरह के हम दोबारा अपने अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे रिकॉर्ड भी अपडेट हो। यहाँ तक हमारे पास क्रूड के बेसिक ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।